ओम शांति। आज का मनन के लिए जो महावाक्य लिया है, बाबा कहते बच्चे अपनी मूरत से बाप और टीचर को प्रत्यक्ष करो। तो इसकी विधि क्या है? क्योंकि दुनिया में भी भगवान के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, समझाते रहते हैं, लेकिन हमें वो आकर खुद पढ़ा रहा है। पिता भी है और शिक्षक भी है। इसे हमें प्रत्यक्ष करना है। और ये प्रत्यक्षता सिर्फ वाणी से नहीं हो सकती, बोलने से नहीं हो सकती ये प्रत्यक्षता। इसके लिए हमें अपनी चलन से, अपने नैनों से, अपने जीवन से उसको प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। उसकी शिक्षाओं को प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। तो बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए पहले तो अंदर में सदा ये स्मृति रहे कि मैं हूँ कौन और किसकी हूँ। मैं उस ऑलमाइटी की संतान हूँ। तो विजय तो मेरी निश्चित है। तो ये नशा जो है, ये जो अंदर की स्थिति है, ये अपने आप बाहर लोगों को बताएगी कि मुझे कौन मिला है, मेरा पिता कौन है जो मुझे आकर पढ़ा रहा है। तो उसको प्रत्यक्ष करने के लिए अंदर की स्थिति चाहिए, बाहर की नहीं। बाहर की स्थिति से वो प्रत्यक्ष नहीं होगा। क्योंकि हम वैसे तो बताते हैं ना कोर्स में भी कि वो निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है, ज्योति बिंदु है, परम धाम में रहने वाला है। लेकिन उसको प्रत्यक्ष करना है। और दूसरा उसको शिक्षक को प्रत्यक्ष करना है। तो शिक्षक को प्रत्यक्ष करने के लिए उसकी शिक्षाओं को मुझे अपने जीवन से दिखाना है। जीवन से दिखाना मतलब अपनी पूरी दिनचर्या से, एक एक पल से मुझे उसको दिखाना है। क्योंकि हम जब बाहर होते हैं तो बाहर तो हम बहुत अच्छे होते हैं, उससे हमारा बाबा प्रत्यक्ष भी होता है। लेकिन जब हम संबंधियों में जाते हैं, लौकिकता में जाते हैं, तो हमारे पुराने संस्कार ही फिर से बाहर निकलने लगते हैं और हम लौकिकता को भूल अलौकिकता को भूल फिर से लौकिकता में आ जाते हैं। जबकि सारा दिन ज़्यादातर हमें रहना कहाँ है, वहीं रहना है। वो हमारा कर्म क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है, और वहीं बाबा को हमें प्रत्यक्ष करना है। और वहीं हमें अपनी स्मृति को बहुत ऊंचा रखना है। वहाँ विस्मृत होना मतलब बाप की प्रत्यक्षता खत्म हो जाएगी। तो वहीं पर हमें अपने संस्कारों को बदलना है। क्योंकि अगर हम सिर्फ कुछ टाइम के लिए कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ टाइम के लिए हम बाप को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, मतलब मुखौटा लगा रहे हैं। अच्छा बन के दिखा रहे हैं बाहर, तो मुखौटा लगा रहे हैं। तो मुखौटा लगाकर तो दुनिया में भी बहुत सारे लोग खेल खेल लेते हैं, पार्ट बजा लेते हैं। और अगर हम भी वही कर रहे हैं तो हम में और उनमें क्या फ़र्क है फिर? वो भी कुछ टाइम के लिए तो अच्छा बन ही जाते हैं ना, जब दुनिया देख रही है या लोगों के बीच में है, या कुछ अपना जो इमेज बनाई है उसको मेंटेन करने के लिए। लेकिन बाप ने कैसे प्रत्यक्ष होना है? हमारे एक एक कर्म से। हमारा एक एक कर्म बाप को क्या करेगा? प्रत्यक्ष करेगा। हर कर्म हमारा लाइट में हो, किसी भी कर्म को हमें छुपाना ना पड़े। क्योंकि हनुमान का मुखौटा लगाकर या गणेश का मुखौटा लगाकर या शिव शक्तियों का मुखौटा लगाकर प्ले करना, रोल करना बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। लेकिन रियल में हनुमान बनना, रियल में गणेश बनना, विघ्न विनाशक बनना, रियल में शिव शक्ति बनना, इस पे मेहनत है। और इसी से बाबा ने प्रत्यक्ष होना है। मुखौटे वाले जीवन से बाबा प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो हमें अपने जीवन के एक एक पल को सफल करना है। उसको हमारे जीवन का लक्ष्य ही ये है कि बाप को
प्रत्यक्ष करना। तो हम सोचें ये हमारी जिम्मेवारी है, हर एक बच्चे की हमारी जिम्मेवारी है। हम सोचें बड़ों की है, नहीं। क्या सिर्फ बड़ों को देवता बनाने आया है क्या? हम एक एक बच्चे को, जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बना है, उस एक एक बच्चे को वो ब्राह्मण को देवता बनाने आया है। तो हम एक एक बच्चे की क्या है जिम्मेवारी है, उस पिता को, उस शिक्षक को प्रत्यक्ष करना। जैसे होता है ना, चावल का एक दाना देखें या सब्जी को जरा सा देखकर हम आइडिया लगा लेते हैं कि सब्जी पक गई है, चावल पक गए। ऐसे हम जिस भी एक एक बच्चे को दुनिया में कोई भी देखे तो उसको पता लग जाए भगवान क्या है और शिक्षक क्या, कौन है इनका, कौन इनको शिक्षा दे रहा है। तो उस एक एक दाने से, एक एक स्टूडेंट से हमें अब उससे पता लगे कि भगवान क्या है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब अपनी मूरत से क्या करो, बाप को और टीचर को प्रत्यक्ष करो, तब दुनिया मानेगी कि वो आया हुआ है। क्योंकि बातें तो सुन लेती है दुनिया, पॉइंट्स हम बहुत सारे बताते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम उसको भगवान से बांध सके उसके लिए उसको कहाँ तक लाना पड़ेगा? मुरली तक। क्योंकि मुरली फिर जब उसके डायरेक्ट महावाक्य सुनने होते हैं तो आत्माएं पीछे हटती हैं। तो उनको वहाँ तक लाना और उस परमात्मा से बांध देना, ये है उसकी प्रत्यक्षता। तो हमारे अंदर जब उसकी लगन, उसकी झलक, उसके साथ फलक, उसके साथ जो लगन की अग्नि है, वो जितनी अधिक बढ़ती जाएगी उतना हम पिता से सबको बांध देंगे। उस पिता को, उस शिक्षक को, उसकी शिक्षाओं को हम प्रत्यक्ष कर देंगे और दुनिया मान जाएगी कि भगवान पढ़ा रहा है। ये कोई ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान नहीं है, ये डायरेक्ट परम पिता परमात्मा शिव शिक्षक बनकर इनको शिक्षा दे रहा है। अच्छा, ओम शांति।